प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर है जो कि मुख्तलिफ मौसमों को जाहिर कर रही है। आपको इसमें कौन कौन से मौसम नजर आ रहे हैं? शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि इसमें आपको सर्दी, गर्मी, खिजा और बहार का मौसम नजर आ रहा है, जो कि हम सबका पसंदीदा मौसम है। जरा खिड़की से झांक कर फजा को देखिए। क्या आपको आसमान पर बादल छाए हुए नजर आते हैं? धूप निकली हुई है या बारिश हो रही है? मौसम एक गर्मा है या ठंडा? साइंस की तरक्की की वजह से हमें अब ये बात मालूम है कि आबो हवा की तब्दीली जमीन और सूरज के ताल्लुक की वजह से होती है। अब कंप्यूटर और मसनूई सैयारे की मदद से आबो हवा में तब्दीली के बारे में पहले से बताया जा सकता है। इसे पेशन गोई करना कहते हैं। मौसम के बारे में पेश गोई से ये फायदा होता है कि लोग किसी भी मौसमी तब्दीली के लिए पहले से तैयार रहते हैं। रेडियो, टीवी और अखबारात के जरिए मौसमी रिपोर्ट लोगों को बताई जाती है। मौसम 4 होते हैं: सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार। मौसम सर्द हो तो मैं अपने आप को गर्म रखने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, जैसे ऊन से बनी चीजें, मसलन स्वेटर, टोपी, मोजे, दस्ताने, जैकेट वगैरह। इसी तरह सर्दियों में कुछ मखसूस खाने खाए जाते हैं, मसलन पाए, यखनी, बाजरे की खिचड़ी वगैरह। खुश मेवों का इस्तेमाल भी सर्दियों में ज्यादा होता है, जैसे मूंगफली, चिलगोजे, काजू, पिस्ते, बादाम वगैरह। गर्मियों में हल्के फुल्के कपड़ों में आराम मिलता है। खाने में हल्की और नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसी तरह ठंडी चीजें मसलन शरबत, कुल्फी, लस्सी और आइसक्रीम का इस्तेमाल भी ज्यादा हो जाता है। खिजा के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं और मौसम खुश्क होता है। बाहर में नए पत्ते निकलते हैं और हर तरफ हरियाली और फूल ही फूल नजर आते हैं। मौसम खुशगवार होता है। गर्मी के बाद खिजा और सर्दी के बाद बहार आती है। बच्चों, आप लोगों ने बुलंद खानी सुनी, अब पढ़ने की बारी आपकी है। आप लोगों ने अभी बुलंद खानी की। अब आ जाते हैं जायजे की तरफ। मुझे ये बताइए, मौसम की पेशन गोई से क्या फायदा होता है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हम बहुत सारी एहतियाती तदाबीरें इख्तियार कर लेते हैं। यानी अगर बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है तो हमें पता होता है कि फिर हमें हल्के फुल्के कपड़े पहनने, और अगर हम बाहर निकलेंगे तो अपने साथ पानी रखेंगे। इस तरह की तमाम एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार कर लेते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, अगर मौसम ना बदले तो कैसा महसूस होगा? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बच्चों, हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमारे मुल्क में 4 तरह के मौसम हैं, जो कि हम बहुत अच्छी तरीके से उसे मना लेते हैं। उससे हम खुशगवार एहसासात महसूस करते हैं। लेकिन अगर मौसम एक ही तरह का हो जाए तो हम ताहट का शिकार हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज बुलंद खानी समझ में आ गई होगी। आपको अपने आबो हवा का मजमून भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अपने घर में इसको कम से कम 2 दफा जरूर पढ़िएगा। प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने एक तस्वीर है जिसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं? कुछ सोचें। बच्चों, ये तस्वीर हमें इस बात का पता बता रही है कि हम मुख्तलिफ मौसम के लिहाज से अपने लिबास और खाने पीने का सामान करते हैं। जैसे अगर गर्मियां हो तो हम लोग ठंडे ठंडे मशरूबात पीते हैं। इसी तरह हमारे कपड़े भी बदल जाते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं वो शॉर्ट्स पहनने लगते हैं और बगैर आस्तीनों के कपड़े पहनते हैं, हल्के फुल्के हल्के रंग के। आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर सर्दियां आ जाती हैं, जैसे कि आजकल आई हुई हैं, तो हम लोग कपड़े गर्म पहनते हैं, जैसे दस्ताने हैं, टोपी है, मोजे हैं, जैकेट्स है। और फिर खाने में हम क्या लेते हैं?
हम आइसक्रीम तो नहीं खाते, हम पीते हैं सूप या गर्म खाने खाते हैं। इसके अलावा गर्म सर्दियों में हम लोग खुश्क मेवों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी मौसम के लिहाज से हमारा खाना पीना और पहनना ओढ़ना होता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बच्चों इस स्लाइड पे कुछ सवालात हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग तैयार रहिए। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखें। बहुत ही बेहतरीन, यानी आप सब बच्चों को मुख्तलिफ मौसम पसंद है और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत आसान सा सवाल, सर्दियों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आप लोगों ने, सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। अच्छा चलें, सर्दियों में हम कौन से फल ज्यादा खाए जाते हैं? आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, सर्दियों में हम ज्यादातर खुश्क मेवे, ये जो फल उस वक्त मौसमी आया हुआ होते हैं, सबसे ज्यादा मौसम्बी आई हुई होती है, हम वो खाते हैं। गर्मियों में हम कौन सी ग़िज़ाएं खाते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, गर्मियों में हम हल्की फुल्की और ठंडी ठंडी ग़िज़ाएं खाते हैं, जैसे आइसक्रीम है, दही का इस्तेमाल है और हल्की ग़िज़ाएं हम लोग खाते हैं। गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने, गर्मियों में हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। आप लोग तो बहुत ज़हीन बच्चे हैं, शाबाश, बहुत उम्दा। एहतियाती तदाबीर, एहतियाती तदाबीर यानी मौसम के हिसाब से अपने आप को बचाना ताकि हम बीमार ना पड़ सकें। गर्मियों के मौसम में हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, अगर हमारा दर्जा हरारत, मुल्क का बाहर का दर्जा हरारत हमारा बहुत ज़्यादा होता है तो हमें उस गर्मी से बचना चाहिए। बाहर निकलने से पहले हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, अपना सर ढांकना चाहिए ताकि हम धूप की शिद्दत से बच सकें। शाबाश। सर्दियों के मौसम में हमें क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? बिल्कुल दुरुस्त आप लोगों ने जवाब दिया, सर्दी के मौसम में हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। अगर हमारे मुल्क का या जहां हम रहते हैं वहां का दर्जा हरारत कम हो तो हमें गर्म ग़िज़ाएं, सूप जैसे सूप पीना चाहिए, बाहर बिला ज़रूरत नहीं निकलना चाहिए और अगर निकलना हो तो दस्ताने, टोपी, मफलर, जैकेट इस तरह के कपड़े ज़रूर पहनना चाहिए। बहुत ही उम्दा। अब आ जाते हैं आपके कॉपी के काम की तरफ, जो कि आपके मश्क़ी सवालात हैं। आपकी किताब में ये सवालात मौजूद हैं, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर भी लिख दिए हैं, मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग और से सुन लीजिए। अपनी कॉपी में चारों मौसमों के नाम लिखिए और तस्वीर बनाइए। सवाल नंबर 2 है, सर्दी में कैसे कपड़े की ज़रूरत होती है? 2 या 3 मिसालें भी लिखिए। सवाल नंबर 3 है, गर्मी में कैसे कपड़ों में आराम मिलता है? सवाल नंबर 4 है, अपनी पसंद के मौसम के नाम लिखिए और पसंद करने की वजह भी लिखिए। सवाल नंबर 5 है, अगर मौसम ना बदले और एक सा ही रहे तो आपको कैसा महसूस होगा? वजह भी लिखिए। अब आ जाते हैं घर के काम, जो कि बहुत मज़ेदार है। अगर मौसम खुशगवार होता है तो आप क्या क्या करते हैं? प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये मौसम हमारी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होते हैं और हमें क्या-क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।